यहाँ देखो दोस्तों, हम लोग आज न्यूटन के सारे लॉ पढ़ लिए और उस पर जो फार्मूले थे इंपॉर्टेंट उसको पढ़ लिए। अब हम लोग सवाल शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल मैं आपके पास दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान, जब भी आप सवाल लगाओ तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसके फिगर बनाओ अपने मन में, आपको रटना नहीं। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है। ये देखो, एक वस्तु हमारे पास क्या है बेटा, 5 किलो द्रव्यमान की है। यहाँ पर कह रहा है कि 1 न्यूटन बल इस पर, एक 8 न्यूटन का लग रहा है इस पर, एक ऊपर की ओर कोई लगा रहा है और इसी पर एक लंबवत बल है। तो इसके लंबवत बल क्या होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ये तो होगा। इस बल इधर जानो, इस बल के लंबवत या तो बल ऐसे लगेगा तभी तो लंबवत होगा। ये बल 8 न्यूटन का इस वस्तु पर ऊपर की ओर लग रहा है और 6 न्यूटन का इधर लग रहा है। ये वाली केस जानते हो कब है, जब आप किसी वस्तु पर जैसे बल लगा रहे हो। ये देखो, ये हमारे पास ये वस्तु है। देखो मैं ये बता रहा हूँ लंबवत बल कैसे लगेगा, ये क्यों लग रहा है। देखो ये कह रहा है इस पर ये वाला बल हमारा, ये कह रहा है तुम ऊपर जाओ, और ये जैसे ये मैं इस हाथ से इधर खींच रहा हूँ और ये इधर खींच रहा है। देखो लंबवत है ना। अब ये वस्तु किधर जाए, तुम बताओ मुझे। अगर ये दोनों परिमाण बराबर होते, बात को समझो, अगर ये परिमाण और ये परिमाण बराबर होते तो अगर इस पर ऐसे में बल लगा रहा हूं तो ये वस्तु किधर आएगी, इधर ही आएगी ना। यानी हम एकदम बीचों बीच में आएगी और जिधर होगा उधर झुक जाएगी, ये तो होगा। यानी यहाँ पर जो बल लगेगा वो परिणामी बल किसकी तरफ झुकेगा, जरा बताओ तो मुझे, किसकी तरफ झुकेगा, 8 न्यूटन वाले बल की तरफ। ये हमारा एफ नेट है, क्या है बेटा, वेक्टर फॉर्म। अच्छा याद करो, अभी मैंने वेक्टर पढ़ाया था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर ऐसे लंबवत हो तो वेक्टर आर का फार्मूला क्या होता था, बताओ। यहाँ थीटा 90 है, क्या है बेटा, थीटा। तो हमें पता था यहां से एफ नेट कितना हो जाएगा बेटा, एफ बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर, ए होता था ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये तो आता था। वेक्टर आर बराबर, तो यहाँ आर की जगह पर एफ है तो हम क्या लिख देंगे, एफ नेट, यानी एफ लिख लो केवल एफ, और यहाँ पर इसका मान f1 लिख लो और इसका मान क्या लिख दो बेटा, f2 लिख दो और प्लस लिख दो 2f1 f2 cos 90 हो जाएगा अगर ये एंगल थीटा होती थी तो, ठीक है। अब यहाँ पर एफ नेट तो क्या कर दो, कैसे लिखोगे, हमें दे दिया है घटक दिया, बल के घटक क्या दिया बेटा, बल के अक्षीय घटक क्या दिए, दो अक्षीय घटक दिया है एफ एक्स, कितना दिया है 6 न्यूटन। लंबवत घटक कितना दिया है बताओ, घटक एफ वाई बराबर कितना दिया 8 न्यूटन। याद करो एफ नेट का एक फार्मूला हमने बताया था, अगर दो घटक हो तो एफ बराबर होता था वेक्टर का वियोजन एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ, ये तो था। ये फार्मूला याद करो, वेक्टर का तोड़ना, वेक्टर को तोड़े थे याद करो, उसको भी थोड़ा बता दो। अगर वेक्टर ये है, ये एक्स अक्ष है, इधर दो, इधर समझ लो थोड़ा, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, याद करो। और ये वेक्टर अगर ये था तो इसके दो घटक होते थे, एक होता ए एक्स कॉस थीटा होता था और एक क्या होता था बेटा, ए वाई साइन थीटा, लंबवत घटक अच्छे, और ये था, ये तो था। अच्छा ये बताओ, इन दोनों को अगर स्क्वायर करते हैं तो ए बराबर आ जाएगा, इधर दो, यहाँ पर ये होता था ए साइन थीटा और ये अच्छे घटक, और ये इसको कहते थे एफ एक्स बराबर और इसको कहते हैं एफ वाई बराबर, ये तो कहते थे। अच्छा इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ो तो एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए को कॉमन कर लो ए स्क्वायर को, तो क्या बचता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और इसका मान क्या होता है 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर, इसको एफ मान लो, क्या मान लो, ये एफ, तो यहाँ पर एफ कर दोगे, यहाँ पर एफ कर दोगे तो यहाँ एफ हो जाएगा एफ स्क्वायर, यहाँ एफ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एफ स्क्वायर, तो यहाँ एफ स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एफ वाई स्क्वायर प्लस, तो ये बराबर आ गया ना। तो अगर लंबवत होंगे तो आप याद रखो, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनके परिणामी वेक्टर का फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो, अब रखो तो एफ कितना आ जाएगा बताओ मुझे, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, छकाओ प्लस 8 9
तो कितना हो जाए √100 और 100 का मान कितना है 10 न्यूटन। यानी यहाँ से F कितना आ गया परिणामी बल 10 न्यूटन। मैं मान लेता हूं जो परिणामी बल की दिशा है वो यहाँ से थीटा है। क्या है बेटा? अब दिशा भी ज्ञात करना है, बल की दिशा, इस परिणामी बल की दिशा पता करें तो अभी वो नहीं ज्ञात करेंगे, ये हमारे F बराबर 10 न्यूटन आ गया। अब हम क्या करेंगे, त्वरण निकाल ले। क्या निकाल ले बेटा? तो क्या दिया है, द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान m बराबर दे दिया है 5 kg। तो हमें बल बराबर क्या होता है बेटा, F बराबर होता है m में, F बराबर m में। तो यहाँ F का मान क्या आ जाएगा, A बराबर क्या निकलेगा, A बराबर निकलेगा F बटा m। तो ये F का मान कितना दिया है 10 और m का 5, यानी ये का मान कितना आ गया, ये बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण आ गया ना। अब तो जो बल की दिशा होगी वही त्वरण की दिशा होगी, जितना बल लगेगा उतना त्वरण होगा। तो ये बताओ त्वरण, तो अब त्वरण बल की दिशा कैसे निकालोगे, क्या होता था याद करो, यहां से हमारे पास जो दिशा होती थी tan थीटा बराबर क्या होगा बताओ। इधर मैं इसको दो, इसको मैं मान लेता हूँ Fy और इसको मैं मान लेता हूँ Fx। तो यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रा करो ऐसे, तो tan थीटा बराबर क्या, ये इसके बराबर होगा, और ये एंगल अगर इतना पूरा थीटा है तो tan थीटा का लंब बटा आधार, यानी tan थीटा बराबर होता था Fy बटा, ये तो फार्मूला होता था। तो थीटा बराबर क्या निकलेगा जरा बताओ मुझे, tan इनवर्स Fy का मान कितना दिया है 8, अब Fx का मान कितना दिया है 6, तो tan इनवर्स 4/3, ये थीटा आ गया। तो त्वरण की दिशा क्या होगी, वेक्टर वो 6 न्यूटन बल से tan इनवर्स 4/4 दिशा में होगी। तो त्वरण भी निकल आए, त्वरण की दिशा भी निकल आई। ठीक है, इतना लगाओ, चलो नोट करो इसे। इधर ध्यान दो बेटा ये कह रहा है कि एक गोली है, देखो जब भी आपको, फिर मैं बार बार कहता हूँ, जब भी फिजिक्स का सवाल लगाओ तो अपने माइंड में एक चित्र बना लिया करो ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मैंने एक गुटखा रखा है, ये हमारा एक लकड़ी का गुटखा है, मान ऐसे, ये क्या हुआ, इनको पिलाना पड़ेगा क्या इसे, एक लकड़ी का गुटखा है, ये देखो ये लकड़ी का गुटखा है। इधर से मैंने बंदूक से, ये मेरा बंदूक है, इससे मैंने गोली को फायर किया, गोली यहाँ से निकली, जब इस पर टकराई नहीं थी, इस पॉइंट पर देखो, इस गुटके के जस्ट बाहर गोली का वेग क्या था बेटा 90 मीटर, यू बराबर था 90 मीटर पर सेकंड। ध्यान दो, गोली को मैंने मार रहा हूँ तुम लोगों को, तुम पढ़ नहीं रहे हो, मैं गोली से मारूंगा आज। मैंने गोली से ऐसे चलाया, गोली यहाँ, इसको मैं मारना चाहता हूँ, तो गोली आई यहाँ, जस्ट जब तक इसको टच नहीं की, टच करने के जस्ट पहले गोली का वेग क्या है 90 मीटर। अब ये इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, काटती लड़ती, ये मैंने मान लिया यहाँ आ गई, क्या आ गई, तो यहाँ से इसकी दूरी कितना दे दिया बेटा 60 सेंटीमीटर, मीटर नहीं, काहे में 60 सेंटीमीटर, मीटर बहुत हो गया, तो ये सेंटीमीटर में हुआ। और यहाँ पर आते आते इसकी गोली की वेग रुक जाएगी, क्यों, क्योंकि ये जो लकड़ी है इस गोली पर बल लगाएगा, और बल लगाते लगाते इसके वेग को कम करेगा, तो यहाँ पर जाकर लास्ट में इसकी वेग 0 हो जाएगी। तो पहले वेग u, लास्ट में वेग 0। अच्छा यहाँ एक बात और है, अगर मैं अभी तुम्हें गोली से मारूं तो पुलिस मुझे अंदर ले जाएगी, कहेगा कि गोली ने तुम्हारे ऊपर बल लगाया। फिजिक्स भी कहता है कि मैं भी गोली के ऊपर बल लगाता, मैंने गोली का विरोध किया खड़े होकर, मैं हट जाता तो गोली चली जाती। अब मेरे अंदर आई तो उसका विरोध हुआ ना, मेरे अंदर यहाँ तक मान लो जाके रुक गई, गोली को रुकना नहीं चाहिए था। तो गोली पर हम भी बल लगाते हैं सर, ऐसे करोगे तो बेचारे जो क्रिमिनल है उनका क्या होगा, अभी जेल। तो ये गोली बल लगा रही गोली पर, तो गोली तो यहाँ पर कौन सा बल है, मंदक, उस बल का नाम क्या होगा, ऐसा बल जिसका वेग, जिसका परिमाण, या जिसमें त्वरण समय के साथ घट रहा हो। तो मतलब वेग घट, जब तुम ब्रेक मारते हो किसी गाड़ी में, तो ब्रेक मारने के बाद गाड़ी कुछ देर तक चलती है, तो मंदक उत्पन्न होता है, उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ त्वरण कैसा होगा, तो यहाँ दिया क्या क्या है बता दो मुझे, बताओ बेटा, दिया है क्या, दिया है यम बराबर दे दिया 0.04 kg, प्रारंभिक वेग कितना दिया, यू बराबर 90 मीटर पर सेकंड। तो मैंने मान
माना टी समय बाद, क्या माना बेटा, माना टी समय बाद गोली का वेग क्या हो जाता है बेटा, गोली का वेग यानी b बराबर क्या हो जाता है 0। ये इतना यस भी दिया है, देखो हमें एक चीज और दिया है, यस कितना दिया है, यस बराबर 60 सेंटीमीटर और इसको मीटर में बदल लो तो 0.6 मीटर। अब हमें निकालना है, जानते हो क्या है, अगर मैं टी निकाल लूं, क्या निकाल लूं बेटा, टी, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे टी निकलेगा, एस बराबर क्या होता है, गति के तीनों नियम, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मान यहाँ रखो 60, 0.6 होगा ना, 0.6, यू का मान कितना है 90 इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा प्लस हाफ, ए का मान कितना है, ये भी निकालना है ना, ए भी निकालना है, हम नहीं, रुक जाओ, रुको 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 रुको, हम इस दोनों फार्मूले से नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे एक लगाएंगे बी बराबर यू प्लस ए टी, थोड़ा सरल हो जाएगा, दो फार्मूले। तो यहाँ बी का मान कितना है, ये 0, यू का मान 90 प्लस ये इंटू टी, तो यहाँ से ए टी बराबर क्या हो जाएगा -90, एक तो ये आ गया। एक फार्मूला और देखो, एक फार्मूला है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, यहां से ये निकालो तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 90 सेंटीमीटर की मीटर पर सेकंड है, मीटर है ना, 90 का स्क्वायर और प्लस 2a और ये का 0.6, 6 दूनी 12, यानी यहां से आ जाएगा 1.2 a बराबर -90 स्क्वायर, तो यहां से a बराबर क्या आ जाएगा -90 गुणे 90 बटा 1.2, 900 आ गया ना। अच्छा 3 से काटो, 3 चौक और 3 त्रिका 9, ये तो होगा, 4 से काटो इसको, 4 एकम 4 दूनी 8, कितना बचा, एक बचा ना, फिर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे, यानी ये बराबर आ गया -30 गुणे 225। अब इसको काटो 200, इसको गुणा करो तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 के 5, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुरंत ज्यादा तो नहीं आ रहा है, मिस्टेक तो हम लोगों ने नहीं कर दिया, कुछ माइनस में आएगा, तुरंत तो माइनस में आएगा। ए का मान इतना, टी का मान कितना होगा, टी का मान निकाल लो, ज्यादा तो नहीं आ रहा है, एक सेकंड में, इसमें हम लोगों ने क्या लिया, क्वेश्चन दे देता हूँ, 60 सेंटीमीटर है, 90 मीटर पर सेकंड है, इतना ही सही है, ज्यादा देख के हमें भटक गए थे इतना ज्यादा तुरंत पहली बार देखे तो भटक गए, सही है बेटा, ये बराबर -675 मीटर, भी गोली वोली लगी नहीं है, तो ये का मान आ गया। अच्छा अब हमें क्या, ये तो पता चल गया, हमें बल निकालना है, क्या निकालना है बेटा, तो बल कितना लगे, मंद की, F बराबर m में, F बराबर m में कितना दिया है, m कितना दिया 0.04 और गुणे 6.750, चलो गुणा करो तो F का मान कितना आ जाएगा, हाँ -270, F का मान कितना आएगा -270, माइनस में आना ही चाहिए क्योंकि मंदक क्या होता है, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि बल का मान समय के साथ घट रहा है, यानी जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो ऋणात्मक, इसे मंदन त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, इतना चलो नोट करो, चलो इतना भयंकर त्वरण की वैल्यू आ गई। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, कुछ ऐसी समस्याएं जो हमारे दैनिक जीवन में होती है, जैसे हम किसी सामान को उठाते हैं या उसको झुकाते हैं या सरकाते हैं, तो ऐसे सवालों पर कैसे फार्मूले बनेंगे वो ध्यान दो। तो पहला केस क्या है, केस फर्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के लिए केस बना रहा हूँ। केस फर्स्ट हमारा ये है कि जब गुटका विरामावस्था में रखा है, क्या रखा है, गुटका, अब गुटका मतलब को समझ ही गए हो, गुटका विरामावस्था में रखा है, विरामावस्था में, अब गुटका को तुम छीनने जा रहे हो, अगर गुटका विरामावस्था में है तो क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर एक वस्तु है, ये देखो, ये हमारा वो गुटका है, क्या है बेटा, और ये गुटका पृथ्वी तल पे रखा हुआ है, ध्यान से समझो इस बात को,
विरामावस्था में गुटका क्यों है? समस्या इसलिए है क्योंकि यहां पर एक बल mg नीचे की ओर लग रहा है और इसके प्रतिक्रिया में एक प्रत्यानयन बल ऊपर की ओर लग रहा है जिसे हम आर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अगर इस बल का मान, इसको सेंटर मान लो जहां बल लग रहा है वो, इस बल का मान, इसका द्रव्यमान यम है इस गुटके का, इस बल का मान इस बल के अगर बराबर हो, पृथ्वी कह रही तुम नीचे आओ, मेज बैठा है, अरे ऊपर आओ, पृथ्वी कह रही नीचे चलो, मेज का तो ऊपर आओ ऊपर। अब बात है मेज की खासियत है, वो कहता है जो जितना बल लगाएगा, पृथ्वी की एक खासियत है कि हमारे ऊपर जो जितना बल लगाएगा मैं उस पर उतना ही बल लगाऊंगा। जब मैंने गुटके को मेज पे रखा, मेज का चौथा जो पैर है वो पृथ्वी को दबाए, पृथ्वी को तकलीफ हुआ ना, तो ये प्रत्यानयन बल। अब विरामावस्था के लिए क्या होगा? एफ नेट का मान 0, एफ नेट बराबर, और एफ नेट 0 होना चाहिए, और एफ नेट 0 बराबर क्या होगा? इस जैसे ये वाला केस, ये देखो, ये है ना विराम, अब मोशन कर दिया तो यहां से आ जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? mg। तो ये वो केस है, पहला केस। ये तो होगा कि आराम से कोई चीज रखिए, इस बुक की बात करो, ये आराम से ऐसे रखिए, जैसे यहाँ पर देखो ऐसे रखिए, ये लटक क्यों रही है? आप देखो ये एकदम रखिए, ये वो वाला केस है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? इस वस्तु को सरकाने जा रहा हूँ, इस एंगल देखो, इस एंगल पे ऐसे, इधर देखो, इस एंगल पे मैं सरका रहा हूँ, इधर देखो। अच्छा, इस वस्तु को मैं यहां पर लगा रहा हूं, फिर भी वो वस्तु इधर जा रही, कैसे? ये क्या होगा? दूसरा केस दो, केस 2 है, बहुत ही, ये सारे एकदम फील कर लो पूरी तरह से। केस 2 क्या है? यहां पर एक गुटका रखा हुआ है भाई, ये गुटका है, प्यारा सा खूबसूरत सा गुटका। इस गुटके पर मैं इधर बल लगा रहा हूं, किधर देखो, बल की दिशा को समझो, इस गुटके पर मैं ऐसे बल लगा रहा हूं, यानी समझो इस बात को, ये हमारा मेज है, इस पर कोई वस्तु रखी है और इस वस्तु पर मैं ऐसे बल लगा रहा हूं। समझ गया ना इस बात को? तो यहां पर ध्यान दो, अब इस बल को जब हम ऐसे लगाऊंगा तो यहां पर ये वस्तु मैंने मान लिया कि बल लगाने पर मान लो, बल लगाने वस्तु पर ये वस्तु ये त्वरण से गति करने लगे। क्या ये इसका क्या है? ये त्वरण से ये गति करने लगी। इस वस्तु का द्रव्यमान मैंने यम मान लिया। अच्छा ये बताओ, अभी भी तो ये दोनों बल लगेंगे, ये तो यम जी एकदम नीचे की ओर, किसी को कोई दिक्कत? आर एकदम ऊपर की ओर, ये दोनों ऐसे। अब इस बल के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, इस बल के यहां से एक ऐसे इमेजिनरी लाइन खींचना है तुम्हें वेक्टर के, और एक ऐसे खींचना है, ये देखो 2 इमेजिनरी लाइन, यानी एक ये हो गया, एक ये इमेजिनरी लाइन हो गया इस बल पर, और एक ये इमेजिनरी, समझ रहे ना? तो इसको हम कहेंगे एफ एक्स। क्या कहेंगे बेटा? एफ एक्स। और ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है, क्या है बेटा? समझो, और ये होगा एफ वाई। अच्छा, इसको फिर से मैं और अच्छे से बना दूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को, इसमें घमंजा हो रहा है, ये समझो। जैसे मेरा ये पृष्ठ है, इसको समझो ऐसे, यहां पर ये गुटका रखा हुआ है, ये गुटका, इस गुटके का द्रव्यमान क्या है बेटा? यम। गुटके का द्रव्यमान क्या है? तो जब गुटका विरामावस्था में रखा है, सबसे पहले ये विरामावस्था में रखा हुआ, तो इस पर एक बल लगेगा mg नीचे की ओर, ये हमेशा याद रखना, और एक इसका प्रत्यानयन बल लगेगा r ऊपर की ओर। ये बात समझो, इस गुटके पर mg नीचे की ओर लगेगा और r, मैंने क्या किया, इस पर एक बल लगा दिया यप, समझो, मैं इधर खींच रहा हूं, तो ये यप इससे कुछ एंगल बनाएगा ना। मैंने यहां से 2 रेखाएं खींची, 2 घटक, क्योंकि बल के 2 घटक होते हैं, यानी बल वेक्टर है, तो हर वेक्टर के 2, एक होगा एफ एक्स और एक हो गया एफ, समझ गया ना? अच्छा, एफ एक्स बराबर क्या होगा? एफ, अगर ये एंगल में थीटा मान लूं तो एफ कॉस थीटा, और एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। ये बात आपको ध्यान देना। लेकिन समस्या ये है, अभी समझो, कि ये गुटका गति नहीं कर रहा है। गुटका क्या है? इतना बल लगाने पर भी गुटका विरामावस्था में। इसके 2 केस बनेंगे। पहला ये गुटका फिर भी रुका हो, क्या हो बेटा? बल लगाने पर भी, दो शुरुआत में कोई चीज चलती है क्या? अब मैं बल लगा रहा हूं, ये वाला बल लगा रहा हूं, देख लो
चल रहा है क्या? अरे मैं इस पर बल लगा रहा हूँ, ये गुटका चल रहा है, इसको गुटका मानो, चल रहा है, तो क्या मैं बल नहीं लगा रहा हूँ? तब क्या होगा? तो गुटका फिर भी क्या हो बेटा? रुका हो। अगर गुटका फिर भी रुका है तब क्या होगा, जरा बताओ मुझे। इधर देखो, इस बल को ध्यान से देख रहे हो और इस बल को ध्यान से देख रहे हो और इस बल को देख रहे हो। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि सर अगर गुटका रुका है तो इस बल की दिशा इधर है और इधर भी कोई बल, मतलब इसको कोई खींच रहा होगा, ये बस अपना खुद का बल लगा रही है। यहां पर देखो, ये दोनों, इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों जो है हमारे, ये दोनों एक ही दिशा में दोनों वेक्टर, और ये नीचे है। तो यहां अगर गुटका रुका है, पहली बात तो ये बल इस बल के बराबर है, पहला केस होगा, और इधर कोई बल होगा जो इसके बराबर होगा। मैंने वो बल मान लिया, वो इधर जो इसके विपरीत लग रहा है, इस गुटका जो इस पर बल लगा रहा है, जैसे तो हमें खींचे तो हम ना जावे, तो इधर मैंने मान लिया कोई बल लग रहा है। तो यहां पर केस क्या होगा, जब ये रुका होगा तो देखो आर, ये रुका है तो यानी ये ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो ये बल यानी एम जी बराबर क्या, आर प्लस एफ साइन थीटा बराबर क्या होगा, एम जी होगा कि नहीं? कैसे? ये दोनों बल जुड़ गए एक ही दिशा में, ये भी तो बल है और ये भी, तो आर और एफ साइन थीटा, आर प्लस एफ साइन किसके बराबर होगा, एम जी। अगर वस्तु रुकी होगी, ये बात आपको ध्यान देना, अगर वस्तु क्या होगी बेटा, रुकी होगी, तो आर प्लस एफ साइन थीटा किसके बराबर होंगे, एम जी के। यानी यहां से आर बराबर हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब दूसरा केस ये भी हो सकता है कि गुटका चल दे, माना गुटका ये त्वरण से चल रहा है, माना गुटका इधर दो, माना गुटका ए त्वरण से गति कर रहा है, ए त्वरण से गतिमान है। मैंने ये मान लिया कि जो ये गुटका है बेटा वो ए त्वरण से गतिमान है। अब क्या होगा जरा बताओ मुझे, अब फार्मूला क्या होगा? ओहो, अब ये त्वरण इधर, ये गुटका चलने लगा, यानी इसमें इस दिशा में क्या उत्पन्न हो गया, त्वरण। इस दिशा में क्या उत्पन्न हो गया, एक त्वरण उत्पन्न होगा। अब ये क्या होगा, अगर इस दिशा में त्वरण होगा तो जब मैं इस पर बल लगाऊंगा ये गुटका चलने लगेगा, तो ये दोनों बल, ये वाले इनका जोड़ तो इसके बराबर होगा। देखो ये बात समझो, इस मैंने पहले केस में रुका था, दूसरे केस में चल रहा। पहले केस में क्या था, रुका था, दूसरे केस में, अच्छा इतना पहले नोट करो, तुम तो बताओ, चलो इसको नोट करो, इतना नोट करो पहले, फिर मैं बता रहा हूं। पहले रुका वाला अलग कर दो, इसको नोट करो, नोट बात को देखो बेटा, इस बात को एक बार समझ लो, बस सवाल ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहो तो मैं फिर से एक बड़ा चित्र बना के बता दूं, ये वाला सवाल जरूर समझ लो, मैं इसको एक बार फिर से बता दूं, जरूरी है, ये समझ लिए तो हो गया काम। ये गुटके को थोड़ा बड़ा बना दे, तो ये देखो यही वाला चित्र फिर से एक बार बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये गुटका रखा हुआ, सोचो जब ये रखा है अभी कोई बल नहीं रहा, इसका द्रव्यमान नियम है, आपको पता है एक प्रणोद बल होता है, यानी जो हमेशा लंबवत लगता है। तो ये जो जब वस्तु किसी पर रखी होती तो नीचे दाब लगाती, क्या लगाती है, तो दाब के प्रणोद, यानी इस पर भार लगता है, भार की दिशा क्या होती है, mg, ये इसका mg हो गया। अब ये जो r है ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, क्या है बेटा, कुछ बच्चे ये समझते हैं सर r क्या है, तो r को समझ लो, r है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब मतलब समझते हो, इसके विरोध में एक बल लगा है जो इसके लंबवत है, सीधा इस पृष्ठ के लंबवत, ये इस पृष्ठ के नीचे है, इस पृष्ठ के लंबवत। अब सुनो, अब जब मैंने इस पर एक बल लगाया, ये ध्यान से देखो, ये जैसे ये बल लगाया तो ऐसा हो सकता है कि जो ऊपर, तो ये गुटका जा नहीं रहा है ऊपर नीचे, सुनो मेरी बात सुनो, गुटका ऊपर की ओर जा नहीं रहा है, समझो इस बात को। यहाँ पर इसको मैं और एक बार फिर से बता दूं, देखो ये गुटका ऊपर तो जा नहीं रहा, गुटका जा किधर रहा है, गुटका ये तो इधर चल रहा है, ये त्वरण से किधर, जब मैंने इस पर बल लगा दिया तो गुटका ये त्वरण से इधर जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझो, ये त्वरण से इधर जा रहा है। अच्छा अब ये बल, यहां पर दो घटक खींचो ऐसे, ये देखो, इसको कहेंगे क्षैतिज घटक और एक ऐसे बनेगा, इसको कहेंगे दोनों घटक, ऐसे इसके मतलब इसके जो बगल में खींच लो ऐसे, ये भैया हो,
जब ये सब सवाल पढ़ते हो क्या ताड़ो ये सब कसके होते। देखो यहाँ पर 2 घटक है, ये है एफ एक्स और ये है एफ वाई। ये अगर एंगल में थीटा मान लेता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है एफ कॉस थीटा, और इसको मैं अगर एफ वाई मान लूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ साइन थीटा। मेरी बात सुनो इस बात को, ये गुटका इधर जा रहा है, ऊपर तो जा नहीं रहा। बात को सुनो, गुटका ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब ये दोनों बल इस बल के बराबर है। ये बल कह रहा है नीचे आओ, ये दोनों बल कह रहे हैं ऊपर जाओ। गुटका यहीं पर है ना, तो ऊपर जा रहा है ना, तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर विस्थापन 0 है, यानी ऊपर से नीचे के लिए तो केस क्या आ जाएगा ऊर्ध्वाधर गति के लिए। ऊर्ध्वाधर गति के लिए क्या होगा बताओ, ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर जब गुटका चल दिया तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए क्या हो जाएगा, एम जी बराबर हो जाएगा आर प्लस एफ साइन थीटा। ये दोनों बल जुड़ जाएंगे, आर प्लस एफ साइन थीटा एम जी के बराबर हो जाएगा। ये हो तो यहां से आर बराबर क्या निकलेगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये अच्छा ये बताओ, गुटका भाई चल भी रहा है तो इसका द्रव्यमान या कोई इसका त्वरण ये, तो यहाँ पर इस गुटका क्यों चल रहा है, इसी बल के कारण तो चल रहा होगा। इधर तो कोई विरोध करने वाला नहीं है। अब पीछे तो बोलो नहीं मैं नहीं जानू, पीछे देख कोई खींच रहा, अभी कोई खींचता है इधर तो मैं यहाँ पर इधर कोई बल नहीं लगा रहा है, तो ये जो एफ कॉस थीटा है यही तो गुटके को इधर ले जा रहा है, यही तो ले जा रहा है। तो क्षैतिज गति के लिए क्या हो जाएगा बेटा, क्षैतिज गति के लिए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जो बल उत्पन्न होगा ये होगा एफ कॉस थीटा, और ये किसके बराबर होगा एम ए के, समझे कि नहीं। चीज एम में क्या है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण ये है द्रव्यमान यम है, तो ये द्रव्यमान ये त्वरण उत्पन्न किसकी वजह से हुआ, इस बल के, यानी एफ कॉस थीटा के कारण त्वरण उत्पन्न हुआ, तो एफ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यम में। ये दो ये समझ गए ना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है, ऊपर नहीं गति हो। अच्छा ये बताओ, अभी एक बात बताओ मुझे, सुनो मैं यहाँ पर थोड़ा और चेंज कर लेता हूँ। देखो मैं एक ऑप्शन बी बनाता हूँ, मैं अब इसमें ये चेंज करता हूँ कि यहाँ पर एक बल लग रहा है, मान लो एफ डैश, क्या लग रहा है इधर देखो एफ डैश, और तो भी गुटका चल रहा है। बात को समझो, यहां पर एक बल एफ डैश लग रहा है और तो भी गुटका चल रहा है, मतलब अब क्या हो जाएगा फार्मूले में, अब आ जाएगा ज्यादा कौन है, ये बल है तभी तो इधर जा रहा है, तो यहां पर फार्मूले में अंतर आ जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस एफ डैश बराबर एम ए। अब समझे ये बात, मतलब सुनो, जैसे मैं ट्रक जा रहा है, अब हम पहुंचे, हम ट्रक को पीछे खींच रहे हैं, बात को समझो, हम ट्रक को पीछे खींच रहे हैं तो हम कुछ तो बल लगा रहे हैं, वो बल हमारा एफ डैश, फिर भी ट्रक आगे जा रहा है, तो जो ट्रक का बल था ये वाला बल ट्रक का बल है, ट्रक के बल में से मैं अपना बल घटा दूंगा, वही तो त्वरण उत्पन्न करेगा। बात को समझो ना, तो ट्रक का बल ये है और ट्रक के बल में से मैंने अपना बल घटा दिया, प्रभाव मेरा होगा, भले हो ना फिजिक्स मानते हैं कि थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों केस को नोट कर लो अच्छे से, ठीक है बेटा। आज के लिए नोट कर लो, कल हम लोग और अच्छे फार्मूले पढ़ेंगे।